हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, पॉलिटी और गवर्नेंस। ये दोनों टर्म्स अक्सर पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, लेकिन क्या आप इनकी असली मीनिंग जानते हैं? आज का हमारा मिशन है इनका डिफरेंस समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पॉलिटी है क्या? व्हाट इज पॉलिटी? So polity refers to the structure and functioning of the political system composed of constitutional framework, political institutions and processes through which power is exercised and authority is distributed. एक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी वो पार्ट है जिसमें लॉज बनाए जाते हैं, इसमें सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहते हैं लाइक पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें लॉज बनाए जाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। नाउ व्हाट इज गवर्नेंस? सो गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस and civil society, ensuring accountability, transparency and responsiveness. यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, implementation of the laws made by politicians through involvement of society. अभी हमने पढ़ा कि पॉलिटी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लॉज बनाते हैं। अब उन्हीं लॉज को जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो वी नीड वेरियस इंस्टीट्यूशंस। सो वो सारे इंस्टीट्यूशंस या फिर सिविल सोसाइटी जब उसमें इन्वॉल्व होती है, पार्टिसिपेट करती है, देन इट मेक्स गवर्नेंस। सो पॉलिटी वाला पार्ट हमें बताता है कि जिसमें लॉज बनाए जाते हैं बाय द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नेंस हमें बताता है कि जब उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। सो पॉलिटी और गवर्नेंस का डिफरेंस समझने के लिए हमें पॉलिटी और गवर्नेंस का रिलेशनशिप पता होना बहुत जरूरी है। सो हम यहाँ पर ले रहे हैं एक एग्जाम्पल है एक एक्ट की, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इस एक्ट को एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि कैसे एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट बनता है और कैसे एक गवर्नेंस एस्पेक्ट बनता है, और बाय द एंड ऑफ दिस स्लाइड पॉलिटी और गवर्नेंस के बीच का डिफरेंस या फिर रिलेशनशिप यू कैन से बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। सो एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इसमें पॉलिटी क्या है? पॉलिटी है कि इसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है बाय द 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करने के बाद। अब इस अमेंडमेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 21A। ये आर्टिकल कहता है कि जो भी बच्चों की एज 6 से 14 साल होगी उन सभी के लिए एजुकेशन क्या होगी, फ्री और कंपल्सरी। सो ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। अब इसमें गवर्नेंस क्या है और गवर्नेंस है क्या और कैसे आएगी गवर्नेंस? ये एक एक्ट बन चुका है जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच में हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। नाउ गवर्नेंस एस्पेक्ट सेज दैट कि अब इस एक्ट को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सोसाइटी के पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ती है। अब उस सोसाइटी में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशनल अथॉरिटीज, स्कूल्स, ये सभी जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो ये एक्ट यूजफुल बन पाएगा। जब एजुकेशनल अथॉरिटीज और स्कूल्स में बच्चों को ये राइट प्रोवाइड करेंगे, उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तभी तो ये एक्ट बेनिफिट हो पाएगा, तभी तो इसका कोई यूजफुलनेस नजर आएगी। सो गवर्नेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आई रिपीट अगेन, इस एक्ट की मदद से हमने ये समझा कि इस एक्ट को बनाने के लिए पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट तो करी, बन भी गया एक्ट, फंडामेंटल राइट भी बन गया, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सोसाइटी के पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ती है, और सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो गवर्नेंस कैसे आएगी? सो समरी निकल के आती है कि पॉलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ठीक है। पॉलिटी में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जिसमें कि लॉज बनाए जाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, और गवर्नेंस में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी।
उन्हीं लॉज को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करी जाती है बाय द गवर्नमेंट और बाय द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, सो पॉलिटी में जो लॉज बनते हैं उन्हीं को गवर्नमेंट्स में इम्प्लीमेंट करा जाता है और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करी जाती है कि क्या जो लॉज बनाए गए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं। आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने की। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।